सभी को मेरा बहुत सारा नमस्कार, बहुत सारा प्यार। आज बहुत इम्पोर्टेंट डे है। आज विमेंस डे है और आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी इसको बोल सकते हैं, इंटरनेशनल विमेंस डे भी आप इसको बोल सकते हैं। तो आज हम महिलाओं का दिन है और बहुत खास है कि आज हमें लगता है कि हमें विश किया जाए, हमसे हमारे को रिकॉग्नाइज करे, हमारे को घर में सब पहचाने, क्योंकि हम 24 घंटा सातों दिन 365 दिन हम लोग काम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। तो आज वो दिन है, एक दिन ऐसा आता है जिस दिन हमको सब तरफ से प्यार मिलता है, हमारे कामों को सराहना मिलती है कि हम कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। बहुत 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 खुशी होती है जब हमें कोई बोलता है आके कि आज आपका दिन है और हम आपको प्यार करते हैं। तो ऐसे ही कुछ मम्मियों के साथ आज हम आपके साथ जुड़े हैं और वो मम्मियाँ ऐसी हैं जो कि वैसे हर मम्मी, चाहे मैं अपनी मम्मी की बात कर लूं या अपनी नानी की या मैं खुद की या मैं और भी किसी मम्मी की बात कर लूं, सारी मम्मियाँ बहुत मेहनत करती हैं घर को चलाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए कि और कुछ जो सपने उन्होंने खुद अपने लिए देखे होते हैं, वो सपने उनके कहीं ना कहीं शायद वो कुछ सपनों को खुद पूरा नहीं कर पाती। तो ऐसे ही कुछ सपनों को वो बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, कुछ करें। तो हमने जो नहीं किया वो बच्चे हमारे कर लें। तो ऐसे ही कुछ महिलाओं के साथ, ऐसे ही कुछ प्यारी प्यारी मम्मियों के साथ आज हम इकट्ठा हुए हैं और उनमें से कुछ मम्मी, जैसे 4 मम्मियां हमारे पास आज आप पोस्टर में भी देख रहे हैं, उनके साथ हम कुछ बातें करने वाले हैं, उनकी जिंदगी से रिलेटेड, उनकी लाइफ से रिलेटेड कि कैसे उन्होंने अपने आप को हमेशा मजबूत रखा और कैसे हम उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया जिससे हम उनसे कुछ और सीख पाए। तो उनसे बात करने से पहले मैं कुछ लाइनें अपनी आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ जो कि मैंने महिलाओं के लिए लिखी हैं। तू रेत सी पर स्थिर है, तू कोमल पर अडिग है, तू भावुक पर संयमी है, तू सहनशील पर मजबूत है। बेटी है, प्रेमिका है, बहन है, पत्नी है, माँ है, दादी है, नानी है, मौसी है, बुआ है, मामी है, भाभी है। कितने ही रिश्तों को बांधे चलती हरदम अग्नि पथ पर, ना हारना है ना झुकना है, बस सतत तुझे चलना है, क्योंकि तू इस जीवन का आधार है। हाँ जी, वाकई हर महिला इस जीवन का आधार होती है और हर महिला हर हमारे बच्चों का, परिवार का आधार होती है। क्योंकि अगर हम महिलाएं, हम सुबह भी एक कार्यक्रम में यही बात कर रहे थे कि अगर मम्मी बीमार हो जाती है घर में तो सारा घर का व्यवस्था जो है वो डगमगा जाती है। और अगर मम्मी नाराज हो जाती है तो ऐसा लगता है पूरा शायद वो घर ही आज नाराज सा है। क्यों, जितने भी बच्चे बैठे हैं वो इस बात पे सहमति देंगे मुझे थम्स अप करके कि हाँ सही बात है, नहीं बात है, बिल्कुल। तो पापा शायद थोड़े से नाराज हो जाते हैं तो एक चलता है, लेकिन अगर मम्मी नाराज हो जाए तो वो शायद 2-3 घंटे भी हमारे काटने मुश्किल हो जाते हैं मम्मी की नाराजगी से। तो इसी के साथ हमारे पास कुछ महिलाएं हैं, मैं पहले उनका परिचय आप लोगों के साथ कराऊंगी कि कौन कौन महिलाएं आज हमारे साथ जुड़ी हैं। वैसे बहुत सारे और भी लोग जुड़े हैं, लेकिन जिनके साथ स्पेशली आज हम बात करने वाले हैं उनका मैं परिचय पहले आप लोगों से कराऊं। तो हमारा मन किया कि हम उनको फेलिसिटेट करें, उनको अप्रिशिएट करें उनके काम को। तो उनके सर्टिफिकेट, क्योंकि आज हम ऑनलाइन है तो वो ऑफलाइन हम जब भी होंगे तब उनके सर्टिफिकेट मैं प्रिंट कराकर पूरे मढ़वा कर उनको दूंगी कि वो गर्व से उस सर्टिफिकेट को अपने घर पर लगा पाए। तो पहली ही ऐसी मम्मी है राजा बेटी दिवाकर। तो राजा बेटी जी की जो शादी थी वो बहुत बचपन में हो गई और फिर उन्होंने बहुत सपना देखा था कि वो पढ़ पाए, कुछ आगे कर पाए, लेकिन वो नहीं कर पाई क्योंकि शादी हो गई, बच्चे हुए, बच्चों को पालने में, घर की व्यवस्थाओं में वो चीज लग गई। तो लेकिन उनकी बेटी के साथ उन्होंने चाहा कि नहीं, मैं बेटी के साथ जो हूँ
बेटी के सपनों को अपना पूरा करूंगी, बेटी को खूब पढ़ाऊंगी। तो उनकी बिटिया है प्रियंका, उसकी भी शादी की बात हो रही थी, लेकिन उन्होंने जो है हिम्मत दी उसे और खुद हिम्मत से खड़ी हो गई सबके सामने, परिवार के सामने, कि नहीं मैं नहीं पढ़ पाई लेकिन मेरी बेटी जरूर पढ़ेगी, वो अपने सपनों को जरूर पूरा करेगी। तो ऐसी ही हमारी एक मम्मी आज है मिसेस राजा बेटी जी। अब दूसरी मम्मी है रोशनी। रोशनी जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बहुत जो होता है ना मजबूत परिवार का मजबूत आधार, वो रोशनी जी हैं, और वो उनके बेटों की परवरिश को देखकर बहुत अच्छे से नजर आता है कि कितनी मजबूत वो मम्मी है। और वो लगातार जो है अपने बच्चों को संबल देती हैं और कभी भी गलत का साथ नहीं देती, वो मैंने भी देखा है। और वो उनके बेटों में भी आराम से दिखाई देता है कि वो किस तरह से मजबूती से अपने बेटों को पाल रही हैं। इसी के साथ हम चलते हैं आगे, और फिर हैं मिसेस पुष्पा कुजूर। पुष्पा जी ने काफी संघर्ष अपने जीवन में किए हैं। काफी उनको उनके हस्बैंड जो है उन्होंने छोड़ दिया जब बच्चे काफी छोटे थे, और मैंने बहुत सालों से उनको देखा है। और इतनी मजबूती के साथ वो जो है अपने बच्चों को पाल रही हैं। दो बेटे हैं, बेटियां हैं, और उनको सिंगल मदर होने के बावजूद वो जितना साहस अपने बच्चों को देती हैं, वो देखकर ही काबिल तारीफ है। और इसी के साथ हम चलते हैं मालती जी के पास। मालती दिवाकर जी बहुत मजबूती के साथ अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, और इतना मजबूती के साथ वो काम करती हैं अपने हस्बैंड के साथ, कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ने मिलकर बहुत सुंदर एक घर अपने बच्चों के लिए बनाया है भौंसी में। और देखती हूँ मैं हर इन सब मम्मियों को लगातार मेहनत करते हुए, आगे बढ़ते हुए। वैसे और भी बहुत सारी मम्मियां हैं और जिनको मैं लगातार मेहनत करते हुए देखती हूँ, आगे बढ़ते हुए देखती हूँ, और इतना साहस मिलता है मुझे, खुद कुछ ना कुछ सीखने को रोज मिलता है। तो ऐसे ही मम्मियों के साथ हम आज बात करेंगे यहाँ पर। तो कुछ प्रश्न हैं हमारे पास, उन प्रश्नों के उत्तर हम जानना चाहेंगे उन मम्मियों के साथ कि ऐसे क्योंकि हमारे सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा क्षण आता है जिस समय हमें लगता है कि नहीं, शायद मेरे लिए मुश्किल है, मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगी, मैं कैसे कर पाऊंगी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं, ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम उठ के खड़े हो जाते हैं कि नहीं, बस हो गया, अब तो मुझे जीना है, अब तो मुझे आगे बढ़ना है, अभी देख लूंगी कौन आता है, कहाँ से आता है, लेकिन मैं हारने नहीं वाली। तो इन्हीं ऐसे ही कुछ प्रश्नों के साथ मैं आज ये प्रश्न उत्तर वाला और एक अपनी जर्नी को शेयर करने वाली जो चीज है, वो आज मैं शुरू कर रही हूँ। तो मैं आप सभी को अपने साथ ऐड कर लेती हूँ, जिससे हम सभी दिख जाएं कि कहाँ कहाँ कौन है। बिल्कुल मुझे सब दिख रहे हैं, मैं सबको ऐड कर लूं। आशीष, आपने वीडियो ऑन किया हुआ है? हाँ जी, आशीष आप वीडियो ऑन कर लीजिए जी। तो हम सब जुड़ चुके हैं यहाँ पर, और अब एक एक करके मैं प्रश्न करूंगी। तो पहला प्रश्न जो आता है मेरा, वो इस तरह से कुछ है कि ऐसा ये प्रश्न जो है, मैं सभी की लाइफ के बारे में सुनना चाहती हूँ, लेकिन एक बात जो मैं जानना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं रोशनी जी के पास आती हूँ। तो रोशनी जी का माइक एक बार अनम्यूट कर दीजिए जी। तो नमस्कार रोशनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और सभी का स्वागत है, आप सभी का, साथ में रोशनी जी का स्वागत। और पहला मेरा प्रश्न है कि रोशनी जी, वो हमने बहुत सारी जिंदगी में बहुत परेशानियां देखी हैं, सभी ने देखी होती हैं, बचपन से कुछ और सोचते हैं, फिर कुछ और हो जाता है। और आप हमें ये भी पता है कि आप खुद पढ़ना चाहती थी, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों की वजह से आप पढ़ नहीं पाए। तो वो कौन सा एक पल था जब आपको लगा कि मैं हार रही हूँ, लेकिन
दोबारा से आपने उस चुनौती का सामना किया और दोबारा आप उठ के खड़े हो गए कि नहीं, मैं हार नहीं सकती, अब मैं कैसे हार जाऊंगी, अगर मैं हार गई तो सब हार जाएंगे। तो वो कौन सा क्षण था एक, या कौन सा पल था एक, जब आपने अपने आप को मजबूत बनाया दोबारा से, और आप दोबारा से मतलब लग गए बस? मैंने पहले पढ़ना तो चाहते, मगर पहले की जो स्थिति थी, माँ बाप की तो पहले ये कहने लगते कि बेटियों को नहीं पढ़ाना है, बेटियां कहीं नहीं जा सकती, कहीं ये नहीं कर सकती हैं, तो उससे हम तो पीछे रह गए। जब यहाँ आए तो शादी बहुत बचपन में कर दी माँ बाप ने, तो शादी कर दी बहुत बचपन में। यहाँ आए तो यहाँ भी बहुत परेशानी, मतलब पहले की तुम जानता ही हो, जो हमारे परिवार में रहते हैं कि पहले के कैसे परिवार थे, सब हरामखोर परिवार मिले थे। तो इसलिए यहाँ आए तो यहाँ भी बहुत दुख हो गए मैडम हमें। फिर आगे बढ़ के एक बच्चे हो गए तो हम ये सोचते रहे कि हमने जो नहीं करो हमारे बेटे कर, चाहे बेटी हो चाहे बेटे हो, हम किसी में भांत नहीं लगाएंगे कि ये बेटी है तो बेटा है, ये अलान फलान ने ये नहीं सोचा। और हमको ये भी पता नहीं था कि हम पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि एक पल ऐसा आ गया था कि हम 1.5 साल बीमार हो गए थे, बहुत जम था। तब हमें लगा था कि अब हम नहीं रहेंगे तो हमारे बेटे को क्या होगा, एक स्थिति बनी थी। पर पता नहीं किसके यहाँ से नसीब, तो हमारे जो बड़ा वाले बेटा कहा तो सिर्फ तुम बैठी रहियो, काम मत करियो, हम पढ़ाई छोड़ देंगे पर घर चला आएंगे। फिर पता नहीं किसकी ऐसी भाई कहता कि हम उठ के खड़े हो गए, और फिर हमें खुद पता नहीं कि कैसे पड़ गए। सिर्फ हमने तो इनको ये भर इतनी बार कही कि पढ़ो। और जो हमारा पति है फिर भी ये तो कभी बच्चों के सामने कहना नहीं चाहते थे, इसलिए हमेशा उस बात को छुपाती ही रही। तो वो हमेशा पढ़ाई के मामले में आज भी बोलता है, लड़ता है, घर में लड़ाई होती है, हमारी होती है, बहुत होती है कि हमको नहीं पढ़ाना है, हमको ऐसा नहीं करना। और हम इनसे कह देते क्यों घर भेज, तो मोन पढ़ो, तो हम कह देते हैं इसको नहीं पढ़ाना, बात के तुम ऐसा करो कि जब नहीं पढ़ाना है तो आप घर चले जाओ, काम करके बच्चों को दो तो बच्चे पढ़ो। तो बच्चे बोलते हैं, फिर कभी कभी लड़का भी बोल देता है मम्मी इसको भगा दे घर तो हम तो थोड़ी बात हो जाती है, फिर वो अपने आप जब वो घर की कहो तो फिर वो चुप हो जाता है। कुछ दिन वो भी फिर 15-20 दिन में फिर हो जाएगी वही बात। तो इनके संग में बड़ी कठिनाई रहती है परिवार के साथ में। वो तो बच्चों से सिर्फ एक ही बात कहती रहती हूँ कि किसी की मत सुनो, जो तुम्हें करने हैं वो करो, जितनी हमको होगी भाई मदद हम बेटा कर देंगे, बस खुद से कमाई रहे और पढ़ाई रहो। बहुत खूब, बहुत खूब। तो मतलब समझ में आया कि आपने, जब आप खुद नहीं पढ़ पाए क्योंकि बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता था उस समय, लेकिन आपने अपने बेटों के सपनों को पूरा करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। और वो शायद बेटों का सपना पूरा करने के लिए आज भी आप अपने परिवार के सामने एक क्या बोलेंगे उसको, एक ढाल बन के खड़ी हो जाती हैं कि नहीं, मुझे पढ़ाना है, मुझे अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, मुझे वो जिंदगी बच्चों को नहीं देनी जो कि मैंने शायद जी ली, मुझे इससे बेहतर जिंदगी अपने बच्चों को देनी है। और कहीं ना कहीं यही सेम बात, चाहे मैं बोलूं चाहे आप बोले, मेरे को भी लगता है कि मैंने जो जिंदगी ली है अभी तक, 40 साल के से ऊपर की मैं आज हूँ, तो उससे बेहतर जिंदगी मैं जो हूँ अपने बच्चों को दे पाऊं। ये माँ का सबसे बड़ा पॉइंट होता है, जहां पर माँ को लगता है कि हाँ, मुझे बच्चों के लिए जीना है। तो वो एक क्षण जो था आपके लाइफ में, वो मुझे ऐसा लगा कि वो था कि जब आपको लगा कि हाँ, मुझे अब बच्चों के लिए जीना है। बच्चों के लिए तो सभी मैडम जीना चाहते हैं, कितना हो मुसीबत में हो चाहे कितना परेशानी में हो, कभी भी कुछ हो जाता है तो बच्चों की याद आती है कि अरे ये हो जाएगा तो बच्चे क्या करेंगे, ऐसा हो जाएगा तो बच्चे कैसे संभालेंगे, कैसे जी, पकवाएंगे, कैसे क्या कर पाएंगे। तो कुछ नहीं करेंगे तो अपन माँ घर में खड़ी रहती है तो बच्चों को तसल्ली रहती है, और जो वो सोचते हैं वो कर लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो इसलिए मैडम कोई भी है अपने बच्चों को कमजोर मत बनाओ,
बिल्कुल सही बात, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बच्चों को कमजोर मत बनाओ, बच्चों को सबसे ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है। बिल्कुल सही आपने बात कही। इसी के साथ मैं पुष्पा जी के पास आऊंगी। पुष्पा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, और मैं सेम प्रश्न आपसे भी करती हूँ कि वो ऐसा कौन सा पल था, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारी कष्टों को देखा है, बहुत सारी परेशानियों को देखा है, और आपने अपने बच्चों को अकेले बहुत मजबूती से पाला है, और आज भी बहुत मजबूती से उनको आगे आप बढ़ा रही हैं। तो वो कौन सा एक क्षण था जिस समय आपको लगा कि बस हो गया, अब मैं पालूंगी, अब मुझे करना है और मुझे आगे बढ़ाना है, और अपने बच्चों के लिए मैं जीऊंगी और अपने लिए जीऊंगी? तो वो कौन सा पल था? आप अपना अपना प्लीज शेयर कीजिए। हाँ, मैं कहना चाहती हूँ, आप सुन रहे हैं ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। मेरा ऐसा पल था कि एक समय में गांव में वो क्या बोलते हैं, हेल्थ सेल्फ ग्रुप आया था, तभी से मेरा मुसीबत बढ़ गया था। तो मैं बहुत साल तक मुश्किल झेली हूँ। तब बाद में मुझे रिलैक्स हुआ कि मुझे तो जीना है बच्चों के लिए, उनको आगे बढ़ाना है। तो मुझे आगे बढ़ाना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँ, कैसे आगे बढ़ाऊं। तो मैंने बाहर आ गई शहर में काम करने के लिए। उसके बाद मैंने कुछ कमाने की भी वो शुरू किया, और बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है। मेरे मेरे सिवा तो उनका कोई नहीं है, मुझे ही सब कुछ करना है। तो वही रियलाइज हुआ था मुझे। पर तकलीफ तो मेरा बहुत ज्यादा था कि मैं कैसे करूं, आगे कैसे बढ़ूं। पर मैंने हिम्मत कभी नहीं हारा कि कुछ ना कुछ तो मुझे ही करना है। तो मैं पर एक बात है मेरा, मैं भगवान पर बहुत भरोसा रखती हूँ। तो उसी के भरोसा मैं आगे बढ़ती जा गई। और अभी तक मैं सब कुछ तो कर दिया, अब तो इतना यहाँ तक आ गया बच्चे। पर अभी भी लगता है मेरा कुछ ना कुछ कमी है, उसको मैं कैसे पूरा करूँ। लेकिन मेरा हिम्मत है कि मैं कर सकूंगी, वाह। आगे बढ़ सकूंगी, बच्चों को अपना रास्ता तो दिखाई दूंगी। और एक बड़ा काम भी है मेरा, अभी तक मैं बच्चों के लिए घर नहीं बना पाई हूँ, बस उसी के लिए थोड़ा सा समस्या है, बाकी सब ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ बिल्कुल, हमें मालूम है कि आपके जो भी सपने हैं वो आप 100% पूरा करेंगे, और घर आपके साथ आपके बच्चे भी पूरा बनाएंगे और आपका साथ देंगे पूरा। और अब तो बच्चे हमारे बड़े हो गए हैं, तो हम अकेले नहीं हैं, तो बच्चों के साथ मिलकर अपने सपनों को पूरा पूरा कर सकते हैं। लेकिन हाँ सर्वप्रथम हमें जी, हाँ अपने लिए जी। जीना, क्योंकि महिला अगर खुद दुखी होती है तो वो शायद औरों को सुखी नहीं रख पाती, अपने घर को सुख नहीं दे पाती। तो पहले हमारे लिए हमारा सुख, खुश ही होना, हमारा खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें हाँ अपने जी, हाँ अपने जी, लिए हाँ जी। जीना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम बच्चों को भी जीना सिखा सकते हैं। तो ये मेरा मानना है। अब पर मैं अपने लिए इतना दिन में कभी नहीं जी हूँ। मैं हर पल बच्चों की ध्यान में ही रहती हूँ, मैं उन्हीं के लिए जी हूँ। मैं अपना लाइफ कभी सोचा ही नहीं, बस बच्चों की लाइफ सोचा है। हाँ, तो ऐसा। अब अपने लिए भी समय निकालिए। अपने अपने आपका जो बचपन में एक कोई भी चीज होगी ना, जो आप करना चाहते थे जो नहीं कर पाए, कुछ सीखना चाहते थे जो नहीं सीख पाए, कुछ एक 4 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे उस चीज को दीजिए। बहुत मजा आएगा, देखिएगा, फिर आप भी खुश रहेंगे, हाँ तो बच्चे भी आपको देख देख के मोटिवेट होंगे। चाहे वो डांस ही है ना, अगर आप बचपन में डांस सीखना चाहते थे, आप सबके सबके बच्चे बस आशीष, मैं मालती जी का मानती हूँ कि आशीष डांस नहीं सीखता है, वरना प्रियंका, लक्ष्मण, संजय, करण, स्वरन, सब लोग डांस वाले बच्चे हैं। और आपको अगर डांस हाँ का भी जी, शौक हाँ है ना, जी। तो डांस सीखिए उनके साथ, कुछ ना कुछ कीजिए। वो बचपन वाली जो एक चीज है ना, उसको कीजिए दोबारा से, बहुत मजा आएगा। डांस करना तो बहुत अच्छा लगता है, पर मुझे आता ही नहीं है। तो आपके तो बेटे दोनों बहुत अच्छा करते हैं, उनसे सीखिए, उनसे कहिए कि हाँ चलो जी, हाँ मुझे जी। 1 सप्ताह में एक तुम क्लास जो है मुझे दोगे, तभी तुम्हें खाना मिलेगा उस दिन। हाँ जी, करते हैं, सारा दिन डांस करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
वही ना, तो उनसे बोलिए कि आप मुझे भी सिखाओगे तुम। पर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ताकि मैं आज अपने आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं अपने लिए भी कुछ कर रही हूँ। बिल्कुल, तभी, क्योंकि हम कई बार क्या होता है, हम खो जाते हैं। हम सुबह उठते हैं 6 बजे, 5 हाँ बजे, जी, 4 हाँ जी, बजे। मुझे हाँ मालूम है जी, मालती जी तो सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ जाती है, क्योंकि उन्हें फिर गुड़गांव आना होता है। पूरा वहां का पहले देखती हैं शॉप का, फिर वो गुड़गांव आती हैं, गुड़गांव आके काम करती हैं, फिर जाती हैं। मतलब सभी सारी मम्मियां जो है वो 4-4 बजे, 5-5 बजे उठने वालों में से मम्मियां हैं। और हम अपना अपना अपने आप को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि घर, घर से बच्चे, बच्चे से काम, काम से फिर घर, घर बच्चे और हाँ सो जी, जाओ, बस बस, हाँ वही है मेरा, और ये ऐसे। चलता रहता है। तो इस हाँ रूटीन को जी, कहीं ना कहीं एक दिन तोड़कर हमें अपने मन की करनी चाहिए, चाहे वो क्रिकेट खेलना चाहिए, चाहे वो कुछ भी करना चाहिए। जैसे मैं तो जब एनजीओ खुला हुआ था तो मेरे को क्रिकेट खेलने का बहुत ज्यादा शौक रहा है बचपन में, तो मैं तो किसी भी दिन इन लोगों के साथ क्रिकेट खेल लेती थी। तो ये भी मेरे बच्चे ही हैं, क्योंकि माँ हाँ बोलते जी, हैं। तो मैं अपना बचपन इनके साथ जी लेती थी, ऐसे ही आप लोग भी जीना शुरू कीजिए। और कुछ हम प्लान करते हैं मम्मियों के साथ भी, जब लॉकडाउन, ये पूरा कोरोना वाली स्थिति खत्म हो जाएगी, लॉकडाउन तक भगवान की कृपा से हाँ नहीं हाँ जी, आएगी, हाँ जी, तो हम लोग कुछ ऐसा प्लान करते हैं जिस दिन हम मम्मियों के साथ कुछ एंजॉय करेंगे, हाँ सेशंस जी, नहीं बहुत करेंगे, अच्छा, मैं एंजॉय भी करेंगे। चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे चल मिलना, जैसे गांव में क्या बोलते, हेल्थ सेल्फ ग्रुप आई थी ना, जी। तो मैं उसमें थी और मैं सेक्रेटरी थी। तो उसमें ज्यादा आना जाना लगा रहता था, तो 3 दिन, 2 दिन, 5 दिन का मीटिंग होता था, तो मैं वहीं चली जाती थी। वाह, और मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत जानती हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत पढ़ अच्छी। लेती हूँ वो सब। पर बिल्कुल। उसी से हम लोगों के घर में थोड़ा माने कि दरार हो गया अपने पति के साथ। उसको पसंद नहीं था कि मैं आगे बढ़ूं, हम्म, मैं लोगों से उठूं बैठूं। उसके बाद में ना 1999 में शायद मैं इलेक्शन में खड़ी हुई थी। वाह, अच्छा। तो मुझे उठना बैठना बहुत रहता था कि मैं कहीं कहीं जाती थी, मुझे आते थे लेने के लिए, सबसे उठना बैठना होता था। मीटिंग उटिंग कहाँ कहाँ घूमना पड़ता था, तो वो भी बाद में मेरा हस्बैंड को पसंद नहीं था, हम्म, पसंद नहीं था। पर वही लोग ने मुझे बोला था कि खड़ा हो जाओ, हम लोग सब तेरे साथ है, सबके बोला, तभी मैंने खड़ा हुआ था। इसी की वजह से शायद 2005 में हम लोगों का अलग हो गया था, बहुत ज्यादा तो अत्याचार बहुत करने हिम्मत लगा वाली, था। आप तो बहुत हिम्मत वाली रही हैं। तो आप तो जरूर, हम यहाँ पर भी ऐसा कुछ, ऐसा ग्रुप बनाते हैं, कुछ करते हैं कि हम आसपास के लोगों के लिए काम कर पाए, और आप जैसे जो हिम्मत वाले लोग हैं वो करें। और मैं तो ये भी चाहूंगी कि आप अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। हम लोग जो भी 10th और 12th करना चाहते हैं ना, मैं वहां पर हूँ, खाली बच्चों के लिए नहीं है, हम हमारे लिए भी है। तो क्यों ना एक ऐसी भी मुहिम शुरू की जाए कि हम भी पढ़ें साथ में, हाँ और हाँ जी, मैं आप भी लोग भी चाहती 10th हूँ 12th थोड़ा सा करें। इंग्लिश सीख जाओ, थोड़ा बहुत तो आता है मैं, और थोड़ा बिल्कुल सीख बिल्कुल, जाओ। तो ऐसी कुछ लगता है क्लासेस ऐसा। लगाने का प्लान करते हैं। थैंक यू सो मच सर्जना, आपने ये आइडिया मुझे लिख कर दिया, मेरे दिमाग में चल रहा था, लेकिन मैं इस बात को बोल पाई कि कुछ ऐसा क्लास शुरू करते हैं जहाँ पर हम मम्मियों को पढ़ा सकें। तो जैसे आरती की मम्मी है, वो इस समय अस्वस्थ है थोड़ा, तो वो बात नहीं कर पा रही हैं। आरती जो है आरती जो है अपनी मम्मा को पढ़ा रही है रोज। और मैं, इतना मजा आता है उसके व्हाट्सएप पर, उसके स्टेटस पर पूरे उसकी मम्मा के को वो गुड देती है, वेरी गुड देती है। इतना मजा आता है देखकर कि हाँ, मम्मी पढ़ हाँ रही जी, है और मजे से वो पढ़ा रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप बहुत लोग सभी अच्छा। बच्चे जितने भी मेरे साथ यहाँ पर है ना, आप लोग इतने सक्षम हैं कि अपनी मम्मियों को आराम से पढ़ा सकते हैं, और चलो उनको 10th करा, ठीक है, अगले 2-3 साल में। क्यों भाई लक्ष्मण, क्या कहते हो? हाँ जी, वेरी हाँ जी, बहुत अच्छा। गुड। तो मैं बिल्कुल तो हम करना अपने, चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो अपने सपनों को हम और पूरा करते हैं, और मजबूती के साथ पूरा करते हैं। तो इसी के साथ में अब मिसेस राजा बेटी जी के पास आऊंगी, और उनसे पूछूंगी कि उन्होंने, वो क्या कहना चाहती हैं, कौन से, किन मुश्किलों के साथ वो निकली हैं, और कैसे कैसे उन्होंने बेटी के लिए संघर्ष किया, प्रियंका के लिए संघर्ष किया कि नहीं, मुझे बेटी को आगे बढ़ाना है। परिवार में क्या चैलेंजेस आए,
क्योंकि मुझे मालूम है अभी भी चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन क्या क्या और चैलेंजेस आए जिन्होंने उन चैलेंजेस को पार किया और आज वो मजबूती के साथ खड़ी हैं। और प्रियंका जो है हमारी 12th कर रही है और बहुत जल्दी बीए में आने वाली है। तो हाँ जी राजा बेटी जी, आप बताइए। नमस्ते। नमस्कार। माँ, मैं बचपन पे तो मेरी शादी हो गई थी माँ। जी। तो मैं घर पे आई, मुझे घर पे भी पूरा बोझ उठाना पड़ा, मेरे घर पे कोई भी नहीं था। तो जेऊ छोटे से थे तो ससुर भी मेरे। म्यूट हो गए हैं आप ना। तो मैंने बोला मैं अपने आप करूंगी और खाऊंगी। फिर मेरे बच्चे पैदा हो गए, मैंने सोची मेरे बच्चे हो जाएंगे तो मुझे तो बच्चों भी ऐसे ही हैं, निकल गए। मैंने प्रियंका पे, सूरज पे भरोसा करा। मैं गांव से इधर आ गई, मैंने कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी। तो मेरे बच्चों ने इधर उधर घूम के मेरे स्कूल ढूंढा, तब मैंने पढ़ाने को बैठा पाए। तो माँ, मैं तो यही कहती हूँ कि मेरे बच्चे आगे बढ़ें, आगे पढ़ें, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और जो मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती हूँ माँ, मैं बहुत दुखी रहती हूँ। आप तो इतना कुछ कर रहे हैं, आप नहीं कर पाते हैं। नहीं, आपका तो मैंने देखा है कि आपको इतना पेन था, आप दर्द में थे, इतना डॉक्टर के पास खुद के अपने लिए आप समय नहीं निकाल पा रहे थे कि आप डॉक्टर के यहाँ चले जाएं। आपको ये चिंता थी कि मैं किस तरह से मेरा घर चलेगा, मेरा परिवार चलेगा, मेरे बच्चे पढ़ेंगे। तो आप तो बहुत कुछ कर रहे हैं, आप ये कह ही नहीं सकते कि मैं कुछ नहीं कर पाती, आप बहुत कुछ कर रहे हैं। और प्रियंका तो बहुत प्राउडली इस बात को हमेशा ये बताती है कि मम्मा क्या क्या करती है, मम्मी क्या क्या कैसे कैसे सुबह उठ के सारे दिन काम करती हैं। फिर मैंने माँ हिम्मत करी, मैंने की मैं कुछ करके दिखाऊंगी, इन बच्चों को आगे बढ़ा के दिखाऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी। मेरे पति भी कहता है कि पढ़ा के क्या करेगी तू, कुछ बिन्ने नहीं कुछ करा है बड़बड़ों ने, तो ये क्या करेंगे। मैंने कि कुछ भी नहीं करें, पर मैं जिन दोनों बच्चों को आगे बढ़ाऊंगी, पढ़ाऊंगी। तुम पढ़ाओ चाहे मत पढ़ाओ, मैं पढ़ाऊंगी, मैं अपने पैसा से पढ़ाऊंगी, मैं काम करके पढ़ाऊंगी, चाहे कुछ भी करके पढ़ाऊंगी, पर मैं आगे गैल दिखाऊंगी इनको। वाह, बिल्कुल। तो यही तो मजबूती है, यही तो देखिए, हम चाहे अपने आप को कमजोर समझते हैं, हमें लगता है कि नहीं परिवार वाले, नहीं शादी के बाद पति या ससुराल वाले ही हमको हम उनके ऊपर आश्रित हैं। लेकिन जब हम बच्चों के जीवन को देखते हैं तो कहीं ना कहीं मजबूती से उठ के खड़े हो जाते हैं कि नहीं अब बस बहुत हो गया, हमने जितना थी आपकी बात सुन ली, अब हम खुद अपने अपने दम पर अपने बच्चों को पालने के लिए तैयार हैं और हम पाल के दिखाएंगे। तो वही एक मजबूती, वही एक क्षण जो होता है हमें मजबूत बना देता है। और हम चाहते हैं कि हम बच्चों को वो सब चीजें दे पाए जो चीजें शायद हम अपने लिए नहीं कर पाए। तो बिल्कुल बहुत सही आपने बात की। और आशा है कि प्रियंका सूरज दोनों बहुत अच्छा करेंगे। प्रियंका तो वाकई में ही बहुत अच्छा कर रही है और आपका नाम बहुत ऊंचा करेगी और बहुत आगे तक जाएगी, ये पूरी हमें मालूम है इस बात का। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बारे में ये बात बताई। अब मैं मालती जी आपके पास आती हूँ। मालती जी आपका वीडियो ऑफ है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। तो मालती जी यही प्रश्न मेरा आपसे, क्योंकि आपके बारे में भी मैंने बहुत कुछ सुना है और आपको भी जाना है और आपसे मेरी बातचीत हुई है बहुत बार। तो वही मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा पल था या कौन सा क्षण था जब आपको ये लगा, या आपको आज भी ये चीज लगती है कि बस बहुत हो गया, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी, अब मुझे जीना है, मुझे जीना है इस वजह से। तो वो कौन से क्षण थे, ऐसे कौन से पल थे वो जिसने आपको मजबूत बनाया और ज्यादा मजबूत बनाया? नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मैं बहुत परेशान थी। मेरे पति पहले बहुत अच्छे थे, जी। फिर दारू पीने शुरू कर दिया, बेटियों को 8वीं पढ़ा दिया, 7 क्लास कर दिया, बैठा दी। फिर मैंने मेहनत करी, अपना घर बनाया। अब मैं कहती हूँ मेरा आशीष पड़ जाए मैम।
अब आशीष पढ़ता है, मैं बहुत प्यार करता है मेरे से, बहुत अच्छा बेटा है मेरा। बस माँ मैं यही चाहती हूँ मेरा बेटा पढ़ जाए। वो तो पति तो अब ऐसो है, वो तो दारू ही पीते रहते हैं। तो बेटों के ऊपर और बेटियों के ऊपर इस समय जो भी बेटे और बेटियां हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो सोच लो भाई, तुम लोगों को मेहनत जो है वो अपनी डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि मम्मियाँ का पूरा जीवन जो है, पूरा आधार जो है तुम्हारे ऊपर है कि तुम लोग कुछ कर जाओगे तो उस दिन हमारा जीवन, माओ का जीवन जो है सफल हो जाएगा। क्योंकि शायद जितनी भी मम्मियां यहाँ पर अभी बैठी हैं, उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं अपने आप को शायद भूल गए हैं हम, और शायद बच्चों के सपने पूरा करने में अपने आप को भूल चुके हैं। लेकिन वही मैं दोबारा कहूंगी मालती जी कि अपने आप को याद रखना है और साथ में तब बच्चों को लेके चलना है। तो आप अपने भी सपनों को जरूर पूरा करें, जो भी छोटा सा एक। मुझे लगता है कि हाँ, हम ये सपना नहीं देख सकते कि मैं ये नहीं कहूंगी अभी आपसे कि हाँ आप कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, वो सपने शायद अभी पूरा नहीं होंगे। लेकिन छोटे छोटे सपने कि मैं थोड़ा सा पढ़ लूं, मैं 10th कर लूं, मैं 12th कर लूं, या मेरा एक कोई जो शौक था उस शौक को भी मैं आगे लेकर चलूं। क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं कोई बुनाई का होता है। मैंने, मेरी मम्मी प्रोफेसर रही हैं, पढ़ाया है, उनके साथ साथ वो इतनी अच्छी बुनाई और सिलाई करती थी कि उन्होंने वो चीज हमें सिखाई है। और मेरी बेटियां आज उनसे बुनाई करना सीखती हैं, तो मजा आता है। तो वो कोई भी जो एक है, या गाना या थिएटर। मेरी मम्मी जो कि आज 70 से ऊपर है, 70 साल से ऊपर है मेरी मम्मी, और वो खुद थिएटर क्लास जाती हैं, वो खुद म्यूजिक क्लास ज्वाइन कर रखी है उन्होंने। तो वो तो मुझे प्रेरणा देती है। मुझे लगता है कि अच्छा, अभी कल ही की बात है, मैं कह रही थी उनसे कि मम्मा मैं तो बुढ़ी हो गई, तो कह रही अच्छा तू कहाँ से हो गई अभी से, तो अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी तो बच्चों को पढ़ाना है। तो वही है कि जब मेरी मम्मी इतना मुझे मोटिवेट करती हैं, और तो हम भी अपने सपनों को जरूर पूरा करें, और कुछ ना कुछ जो हम सीखना चाहते थे वो सीखें। तो आज मैं ये काम अपने सारे बच्चों को दे रही हूँ कि मम्मियों से पूछेंगे कि वो क्या काम सीखना चाहती थी, क्या करना चाहती थी, क्या एक शौक था, और उसको शौक को आगे बढ़ाने में बच्चे मेरे जो हैं हेल्प करेंगे अपनी मम्मियों की। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करना, क्योंकि सेशन में, पीटीएम में तो हम लोग कभी ना कभी बात करते आए हैं और सब करते आए हैं, लेकिन इस तरह से कभी हमने बात नहीं करी, कभी लाइफ को इतनी बारीकी से देखा नहीं। तो एक और मेरा प्रश्न किसी के लिए भी जो भी बोलना चाहे यहाँ पर, ये प्रश्न है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में रहा जिसको देखकर आप मोटिवेट हुए, आपको लगा कि मतलब आपको एक प्रोत्साहन मिला कि या आपको किसी ने, जैसे कोई भी होता है, सास होती है कई बार, या पड़ोस का कोई व्यक्ति होता है, या जिससे आप मिलते हैं, जहां पर बैठते हैं, या जहां पर आप जिनके साथ काम कर रहे होते हैं, उनमें से भी कोई व्यक्ति हो सकता है जिसने आपको हिम्मत दी हो, या आपको ये कहा हो, जिसने आप में जोश भर दिया हो कि नहीं चलो उठो काम करो और तुम ऐसे हार नहीं सकती। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में कोई रहा तो आप उसके बारे में बताएं बिल्कुल इस समय। कौन बोलना चाहेगा? कोई भी। रोशनी जी आप बोलना चाहेंगे, आप बताना चाहेंगे? अनम्यूट कर दीजिए रोशनी जी को। जी। हमें हमें जो मैम, जो हमें शिक्षा मिली है, वो हमें काम करते हैं, हमें जो जहाँ पे खाना बनाते हैं या झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं, वहाँ से हमने सीखा है कि जब ये लोग, हम लोग पढ़ाई नहीं कर सकते, तो बच्चों को इतने मरे जाए, सब कुछ कर रहे, तो भैया थोड़ा हम भी कर लेना चाहिए। हमें किसी ने बोला नहीं है, हमने सिर्फ देखा है, सुना है और समझा है, वाह। इतना किया है हमने। इसलिए हम पीछे नहीं रहते, हम हमेशा आगे रहते हैं बच्चों में। चलो तुम कहाँ चल रहे, तुम क्या कर रहे, चलो हम भी खड़े हैं, कुछ तो नहीं करेंगे, खड़े तो हैं, बताओ तुम। ये रहता है हमें किसी की नहीं मिली, हम बस उन्हीं से मन की मानी भी नहीं, सिर्फ देखो सुनिए, मानी मन की है कि जो क्या कह रहा हो मन वो करेंगे।
बहुत खूब, इसलिए बहुत हमारे शानदार। बच्चे भी मेरे पापा को मम्मी को पूछते हैं, मम्मी ऐसी बात, मम्मी ऐसे, हाँ बेटा ठीक है, ऐसे सांचे कर। तो सबके घर हाँ, तो में है पीटीएम तो होती है तो ऐसी सोच मैं भी होती आप है। ही को याद करती हूँ पीटीएम में। पीटीएम में भी मैं आप ही को याद करती हूँ, मम्मी क्यों नहीं आई? तो वो तो दिखता है, वो मजबूती दिखती है आपकी, वो तो बिल्कुल हमें 100% वो बच्चों में झलकती है वो मजबूती। पुष्पा जी, आपने तो शायद बताया, लेकिन आप दोबारा बताना चाहेंगे कौन, किसी कोई व्यक्ति या कोई भी हाँ चीज? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। मेरा एक मैडम थी यहाँ पे टावर नाव में, वो इंदौर के है। तो वो मैडम अभी चली गई है। उसने मुझे बहुत कुछ शिक्षा दिया। उसके साथ मेरा बहुत अच्छा जमती थी। मेरा हर चीज, क्या होने वाला नहीं होने वाला, इस तरह की बातें करते थे। तो उससे मुझे बहुत कुछ शिक्षा मिला। वाह, मैं अभी भी बहुत याद करती हूँ उसको। उनका नाम बताइए तो कभी वो देखें, या उनको बताइएगा अगर आपके कांटेक्ट में है तो वो देखेंगे, उनको बहुत खुशी होगी। नाम तो मुझे नहीं पता, भूल गई। अच्छा, भूल गए हैं, अच्छा चलिए, ठीक है। ओके, राजा बेटी जी, आप की लाइफ में कोई आया जिसने आपको प्रोत्साहित किया, आपको मोटिवेट किया, आपको आगे बोला कि नहीं हारना नहीं है, चलो उठ के खड़े हो, और मतलब, या उनको देखकर आपको लगा हो कि नहीं मुझे कुछ करना है? माँ जी, मुझे सुमेधा भाभी ने आगे बढ़ाने की कोशिश किया। सुमेधा भाभी ने कही कि नहीं राजा बेटी, तू नहीं हारेगी और तू बच्चा पढ़ा सकती है, तू हिम्मत मत हार, तेरे बच्चे पढ़ जाएंगे और मैं तुझे हिम्मत दूंगी। तो मैंने की मैम साहब, मैंने की पढ़ा लूंगी, आप बोल रही हो तो मैं पढ़ा लूंगी। तो मैम ने कही कि ठीक है, तो तू हिम्मत मत हारे। कहते नहीं राजा बेटी, काऊ बात की वो होए तो मैं खड़ी हूँ तेरे साथ। और माँ, आपने भी हिम्मत दी हमें, तब भी मैंने बच्चा पढ़ा पाए। धन्यवाद। मैं तो हमेशा बच्चों के साथ हूँ। मैं तो, आप मम्मी मैं माँ, तो मैं तो हूँ ही हमेशा साथ में। तो जितना जितना आपका सपना है कि ये लोग कुछ बन जाए, उतना ही मेरा सपना है कि ये लोग कुछ बन जाए। क्योंकि मुझे पता है, मैं इनसे ये कहती हूँ कि तुम जिस दिन बन जाओगे ना कुछ, उस दिन मेरे लिए सबसे बड़ा दिन होगा। और मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने पता नहीं क्या कर लिया, उस दिन क्या पा लिया। और तुम लोग बस मेहनत करो, और बाकी मैं हूँ सपोर्ट करने के लिए, बाकी मैं बैठी हूँ यहाँ पर। तो बिल्कुल सुमेधा जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उनकी वजह से प्रियंका और सूरज पढ़े, और प्रियंका मेरे पास है, सूरज मेरे पास है। प्रियंका तो मेरी बहुत लाडली है, तो वो भी मेरे साथ आगे बढ़ रही है और बहुत अच्छा करेगी, बिल्कुल 100% है। तो मालती जी, अब मैं आपके पास आती हूँ, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और अनम्यूट कर लीजिए, और हमें बताइए कि कौन कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको मोटिवेट किया हो या आपको प्रोत्साहित किया हो, जिसने कहा कि नहीं मालती आपको करना है। मैम जी, मैं ऊपर साउथ साइड में काम करती थी, दादी 80 साल की। अच्छा। तो उनने मेरे को भी बोला, बेटा इसको, बेटा को तो पढ़ा ले, तेरी बेटी तो नहीं पढ़ा पाई, काम पे लगा दी हमारे यहाँ। हम्म। तो माँ, हमारा बेटा पहले फाजलपुर में पढ़ता था, फिर माँ अपने आपके पास ये कर। जी। तो बेटा सुबह स्कूल जाता था, फिर शाम को ट्यूशन जाता था आपके पास। मैम, मेरा बेटा बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है मैम। हाँ बिल्कुल, अभी तो वो ग्रेजुएशन में है और कॉलेज में आ गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हाँ, हैं, तो और अच्छे मैम, से करने का। जी। हाँ मैम, फिर वो मैडम मेरी ऊपर साउथ सेंट में से ऑर्चर्ड पेटल पहुंची, 2 नंबर टावर, जी। 14 से 4 में रहती हैं, 2 नंबर टावर में। अरे वाह। हाँ, मैं वहीं काम करती हूँ, प्रेस भी करती हूँ मैम वहीं पे। जी। तो वो हाँ, मैं आपकी तरफ से उनको धन्यवाद देती हूँ, जो भी मैम है, उनका नाम पता है आपको? मिनी नाम है। मिली? मिनी मिनी। मिनी। तो मिनी हाँ जी जी। को बहुत सारा धन्यवाद कि आपने मालती जी को प्रोत्साहित किया पढ़ाने के लिए, और वो आशीष को, जो हमारा आशीष कहें, लकी कहें, तो उसको पढ़ा रही हैं और वो आगे बढ़ रहा है, और बहुत अच्छा और बढ़ेगा आगे। तो ये एक प्रश्न था जो हमारे दिमाग में था, उसी के साथ जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं
उन बच्चों में से अगर कोई प्रश्न करना चाहता है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है कि उन्हें आंटी से कोई प्रश्न पूछना है, कुछ भी बात पूछनी है, तो जल्दी जल्दी आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। और हमें बता सकते हैं कि आपको भी कुछ जानकारी लेनी है आंटी से, कैसे करना है, क्या करना है, तो आप पूछ सकते हैं हमसे प्रश्न। अच्छा मैम। तो उसी के साथ अब मेरा एक और प्रश्न कि आप मैं दोबारा से रोशनी जी के पास आती हूँ और मैं उनसे ये पूछती हूँ कि आप जो हैं, महिलाएं जो हैं या बच्चियां जो हैं, जो भी छोटी बच्चियां हैं जो पढ़ रही हैं, या जो भी मम्मियां हैं आपके जैसी, हम सबके जैसी जो मम्मियां हैं, आप उनको कोई एक संदेश देना चाहेंगे, कुछ बात कहना चाहेंगे, और मतलब क्या बोलना चाहेंगे उनसे कि उन्हें क्या करना चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए? क्या कोई भी एक संदेश आप अपने तरफ से देना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें? एक कहना चाहते हैं कि बच्चे जो कर रहे हैं उनके साथ साथ चलो, उनकी सुनो, उनको समझाओ, और कभी उनको ऐसी कोई बात ऐसी मत उनको वो बता कहो कि ताकि उनको आगे ये लगे कि अरे यार मम्मी पापा माँ ऐसी दुखी थी, और हमें ने कभी मतलब बताना। कितना जो भी है बच्चों से हंस के बात करो ताकि उनको पता न लगे कि क्या है, उनके दिमाग इधर उधर ना जाए। चाहे जो तुम्हारे घर में है वो तुम खुद समझो, जैसे मियाँ बीवी में हो जाए जो वो खुद ही समझो। बच्चों को मत ऐसी कोई बात, हमेशा भी हमें तो मुस्कुराहट हमेशा रहना चाहिए चेहरे पर, उनको ये नहीं रहना चाहिए तो कोई घर में टेंशन है, ताकि उनके दिमाग सही रहे। तो ऐसी स्थिति में फिर बच्चों को पता कैसे चलेगा कि मम्मी क्या क्या सहन कर रही है? जब बैठते हैं, जैसे जब बैठते हैं आपस में, कोई नहीं है पापा नहीं है, बैठते हैं तो एक दूसरे को बता देते हैं बेटे ऐसी बात है, ऐसी है, चल ऐसे इसलिए तो ऐसी बात नहीं वो कभी कहना चाहिए, तो हमको ऐसी समझ में नहीं आना चाहिए कि बात क्या। हम भी कभी जैसे यार थकान होती है या कुछ तकलीफ होती है, तो अगर हम ये पता है कि लेटती नहीं है और हम लेट जाए तो मम्मी की अरे बेटा थोड़ा सा ऐसे नींद आ रही थी या थोड़ा आराम कर रहा है, तो उनको तसल्ली है। अगर हम कह दें नहीं कि हम उठे ना दिन खाना तो मैं परेशान है, तो चलो चलो डॉक्टर, तो अगर थोड़ा बहुत रहता भी है तो मैं बताती हूँ। आपके लिए एक प्रश्न आया है, आरती पूछना चाहती हैं कि आप अपने बच्चों को कौन से मुकाम पर देखना चाहती हैं, कहाँ देखना चाहती हैं कि बच्चे आपके कहाँ तक पहुंचे? अब वो तो देखो वो नहीं जो है, हाँ जी, वो हमारे ऊपर नहीं है, क्योंकि वो उन्हीं के ऊपर है, जो उन्हीं पे निर्भर है उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। हमको तो आगे पता ही नहीं है, हम तो अनपढ़ बैठे। नहीं तभी एक सपना होता है ना कि मेरा बच्चा इतना ऊंचा पहुंच जाए, इसके पास ये हो, ऐसा हो, ये क्या। तो देखो अपने बच्चों के लिए सब चाहते हैं कि अच्छी बढ़िया गाड़ी में घूमे, अच्छे मकान में रहे, इनका परिवार हो गए, ताकि इनको कोई आगे कोई दुख नहीं हो गए, सुखी रहे। ये तो सभी चाहते हैं, हम भर नहीं, कोई भी माँ हो सब सोचते। तो हम ये सोचते हैं हम झुग्गी झोपड़ी में गुजारी, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, हमारे बेटे ना रह पाए, इसीलिए भैया हम यही कहते हैं कि मेहनत करो और आगे बढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक और प्रश्न आपके लिए आया कि आप जब काम पर निकलते थे या अभी भी जाते हैं अगर काम पर, तो आपके मन में क्या रहता है कि मैं काम पर क्यों जा रही हूँ, क्या चाहिए? इसलिए जा रहे हैं कि कोई परेशानी ना हो पाए, आगे परेशानी ना बढ़ पाए, घर की प्रॉब्लम सॉल्व रहे, थोड़ा बच्चों को भी दो पैसों की उन्हें मदद मिले, तो इसलिए सोच के काम पे जाते हैं कि घर में भी पूरी व्यवस्था रहे और ताकि बच्चों को भी अगर दो पैसे की जरूरत पड़ जाए तो उनको भी मिल जाए। तो जब थोड़ी थकान भी होती है तो नहीं समझ नहीं आती कि थकान है कि नहीं, ये है कि काम पे जाना है और काम हमको करना, ताकि हमसे बच्चों को सीख मिले कि जब इतनी ये थकान में भी ये काम कर सकते हैं तो अब तो हमें तबे तो हम बच्चे हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको जब शिक्षा दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। तो इसी के साथ मैं पुष्पा जी के पास आती हूँ कि आप बताइए कि एक तो आपके लिए प्रश्न भी है, पहले मैं वो प्रश्न पढ़ देती हूँ कि पुष्पा आंटी के लिए है कि
एक ऐसी कौन सी चीज जो आप करना चाहते थे पर आप कर नहीं पाए, ऐसी कौन सी बात है जो आपका बहुत मन था कि आप वो करें लेकिन वो कर नहीं पाए आप, तो वो बच्चे जानना चाहते हैं। मेरा मन यही था कि मेरा ऐसा कोई सपना नहीं है, पर मैं बच्चों के लिए बस सोच रही थी, तो मेरे बच्चों को अच्छी तरह से शादी करूँ। एक लड़की है मेरा, उसको अच्छे से शादी करूँ, धूमधाम से शादी करके अच्छा घर में दूँ। निकल अच्छा ऐसा नहीं हो पाया, वो लड़के अपना पसंद के लड़का से चली गई है, तो उसको ऐसा ही कोर्ट मैरिज वगैरह कर दिया। इसमें मैं बहुत दुखी हूँ, हमेशा दुख रहती हूँ। और अभी करण स्वरण के बारे में सोचती हूँ, इनके लिए कुछ चीज कमी ना हो, हर चीज पूरा कर सकूं। हाँ, तो ये यही बात है। रही आपकी शादी के बाद की, और जब बच्चे हो गए तो वो बचपन की भी आप कोई बताइए, कोई सपना। सबसे पूछूंगी मैं, सब सोच के रखिएगा क्योंकि हम अपने सपनों को भूल जाते हैं। ऐसी कौन सी चीज थी जो आप करना चाहते थे और आप वो कर नहीं पाए? हाँ जी, मैं सब बचपन में तो मैं पढ़ना चाहती थी। मेरे माँ पिताजी जब हम छोटे थे, हमारे गांव की थोड़ी दूर में, ताकि यहाँ और जैसा होगा क्या बोलते हैं, राजीव चौक, इतना दूर जाना पड़ता था। स्कूल था, सरकारी स्कूल, तो हम वहीं जाते थे। तो स्कूल में शायद कुछ हो के वो स्कूल बंद हो गया, उसके बाद सब कोई मैंने के प्राइवेट स्कूल में जाना शुरू कर दिए, और हमारे पास तो पैसा नहीं था, तो हम नहीं जा पाए। तो मुझे बहुत पछतावा हुआ कि मैं पढ़ नहीं पाई। चलिए, तो दोबारा एक पढ़ते हैं, आप दोबारा शुरू करते हैं पढ़ाई। ये तो अभी भी कर सकते हैं, पढ़ाई की कोई हाँ उम्र नहीं। जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने आपको एक बताऊंगी, मेरे पास में एक आंटी रहती थी और मेरी हाँ मम्मी जी, जो कि कॉलेज में पढ़ाती हैं। तो हाँ जब जी, उनकी शादी हो गई थी, जब वो शायद 10th कर रही थी, तो फिर मम्मी ने उनको इतना मोटिवेट किया, मम्मी ने कहा कि नहीं तुम पढ़ोगी। तो उन्होंने 12th किया, बीए किया, एमए किया। हाँ जी। शादी के बाद बच्चे बड़े बड़े, मतलब अच्छा। ये तो मैं ही काफी बड़ी थी तब तब उन्होंने 12th कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, और वो इतना खुशी होती थी आंटी जब पेपर देने जा रही होती थी। तो बहुत, तो पढ़ाई की तो कोई उम्र नहीं होती, पढ़ाई तो हम एनी टाइम, हम पढ़ाई तो कभी भी शुरू कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं जानना चाहूंगी, कोई भी आपका कोई मैसेज जो आप देना चाहते हैं आगे आने वाली जनरेशन्स को, और आगे आने वाले मतलब बच्चों को, या आपकी जो हमारे साथ की जो मम्मियां हैं उन सबको, कोई भी बात आप मैसेज देना चाहें, कोई संदेश देना चाहें अपनी तरफ से कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बेटियों को क्या करना चाहिए, बेटों को क्या करना चाहिए, कोई भी संदेश। और उसी के साथ मैं एक चीज छोटी सी और कहूंगी पुष्पा जी, कि हाँ जी। बिटिया ने जो कर लिया वो कर लिया, जो उसकी किस्मत में था वो हो गया, उसके लिए आप दुखी मत होइए, आप खुश रहिए कि वो खुश रहे, हाँ, ये तो है। है ना। तो अपनी हाँ, तरफ से उसको जितनी भी ब्लेसिंग्स भेज सकते हैं अब हम वही कर सकते हैं, क्योंकि वो उसकी जिंदगी थी, उसने चुन ली। और हाँ जी, अब हाँ जी, उसकी उसकी जिंदगी के आगे हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ जी, मैं बहुत ये अब मैं अपने आप को भी इस चीज में कोशिश करती हूँ समझाने की, अपने आप से भी बार बार यही कहती हूँ कि हमारा कर्तव्य होता है माँ बाप का, कि हम बच्चों को जन्म दें, बच्चों को पढ़ाएं, उनको कुछ बढ़ाएं, और जब वो कुछ बड़े हो जाएं तो फिर उनको उनके जीवन में थोड़ा सा चलने के लिए उनको मौका दें कि वो अपने हिसाब से चलें। और हाँ अगर जी, बच्चा हाँ कोई जी, पाथ अपना चुन लेता है, कोई रास्ता अपना चुन लेता है, तो फिर ठीक है, आप हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ जी, हम इतना कर सकते हैं कि बीइंग मदर फादर हम उन्हें आशीर्वाद दे सकते हैं कि अब तुमने जो कर लिया, कम से कम अब खुश रहो, तुम जो भी अपने सपनों को आप पूरा कर सकते हो वो पूरा करो। तो मैं यही आपको बोलूंगी कि बेटी को ना, चलिए कोई बात नहीं है, आपने बहुत सारे सपने हर माँ बाप के होते हैं, मम्मी के तो हाँ बहुत जी, सारे हाँ होते जी, हैं कि हाँ मेरी जी, बेटी की शादी इतनी धूमधाम से हो, लेकिन वही कोई बात नहीं है। अब मैं यही कहूंगी कि उस बेटी को खूब सारा आशीर्वाद दीजिए कि वो खूब खुश रहे। हाँ जी, हाँ जी। और उसी के साथ मैं अब आपसे प्रश्न पर, मैं अपने प्रश्न पर आती हूँ कि क्या संदेश आप देना चाहते हैं? हाँ पुष्पा जी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं बच्चों को, सबको, महिलाओं को, बच्चों को? मैं मैं तो यही संदेश देना चाहती हूँ, बच्चे अब पढ़ लिख कर आगे बढ़े, हर माँ बाप की इच्छा पूरी करे,
वही चाहती हूँ मैं, हर बच्चा पढ़े लिखे और अपना मंजिल तक पहुंच सके। और महिलाओं के लिए क्या कहना चाहती हैं आप? अपनी जैसी महिलाएं जो हैं, जो पढ़ नहीं पा रही हैं या जो भी है, जो भी सर्कमस्टांसेस में हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं सोचती हूँ अगर महिला लोग पढ़ना चाहेंगे तो आपके साथ डिस्कस करके पढ़ सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं अगर बिल्कुल। करना चाहे तो। और कमजोर तो बिल्कुल नहीं बनना है, हम जैसे महिलाओं को आगे बढ़ना ही है और अपने बच्चों को अपना रास्ता दिखाना ही है, सही रास्ता। इसलिए मैं बोलती हूँ कमजोर तो हम कभी नहीं होंगे, मैं चाहती बिल्कुल, हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बिल्कुल सही बात कहा कि हमें कमजोर नहीं होना है। और कमजोर होने लगे तो उस समय अपने बच्चों से बात कर ले तो वो अपने बच्चे हमारे जो है ना वो कमजोर नहीं होने देते। मेरे साथ भी ऐसे हाँ ही होता है, जिस दिन मैं हाँ कमजोर जी, पढ़ने हाँ लगती हूँ जी। मैं बच्चों से बोलती हूँ भाई मैं कमजोर हो रही हूँ, तो बच्चे कहते हैं आप कैसे हो सकते हो कमजोर? हाँ, पर तो मुझे मुझे भी ऐसे लगता था कि मैं आप कमजोर हो रही हूँ, पता नहीं यहाँ तक तो मैं आ गई, आगे कैसे जाऊं, यही हो रही थी। पर और सोचती हूँ बच्चे लोग से बात करते हैं तो अब तो हम बड़े बड़े हो गए, अब तो चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सारन ने बोला था मुझे एक दिन ऐसा। वाह, बिल्कुल सही बात। तो ऐसे ही अब मैं राजा बेटी जी के पास आती हूँ और राजा बेटी जी से पूछती हूँ कि पहले तो मुझे एक चीज ये बताइए जो आप बचपन में पूरा करना चाहते थे शादी से पहले। शादी के बाद तो मम्मियाँ बच्चों की सोचती हैं, लेकिन शादी से पहले कोई एक चीज जो कि आप पूरा करना चाहते थे लेकिन उस समय पूरा नहीं कर पाए, वो एक चीज बताइए। माँ मैं पढ़ना चाहती थी, मैं पढ़ने जाती थी दुबक दुबक के। मेरी मम्मी मम्मी बीमार रहती थी, भैया बीमार रहते थे, पापा मेरे बचपन पे खत्म हो गए थे। तो मैं जो कहती थी मैं पढ़ूंगी, तो मैं दुबक दुबक के पढ़ने चली जाती थी पट्टी झोला लेके। तो माँ मेरी बुला लेती थी काम के लिए, काम करो। मैं पढ़ नहीं पाई माँ। प्रियंका, तुम्हारे को ड्यूटी दे रही हूँ मम्मी को पढ़ाने की। तो हम लोग सब हैं एक दूसरे के साथ, हम लोग बिल्कुल पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, बच्चों को भी पढ़ाएंगे और खुद भी पढ़ेंगे, है हाँ ना? जी, हाँ जी। मैंने खुद शादी के बाद एमए किया है और पीएचडी मैंने शादी के बाद की है। अच्छा तो अच्छा। पढ़ाई पढ़ाई हम लोग कर सकते हैं, शादी के बाद भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब तो बच्चे बड़े हो गए तो बच्चे तो पढ़ा ही सकते हैं साथ में। तो बिल्कुल पढ़ने की तो बहुत ही मतलब बहुत खुशी हो रही है मुझे कि बिल्कुल हम सब पढ़ेंगे अब। एक मूवी में भी था ना, कौन सी मूवी थी वो, नील बटे सन्नाटा में शायद मम्मी पढ़ने जाती थी ना साथ में। लड़की के राइट, साथ। बिल्कुल। तो और दूसरी बात कि आप क्या संदेश देना चाहती हैं अपनी जैसी महिलाओं को और बच्चों को, लड़कियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये कह रही हूँ कि कोई महिला कमजोर नहीं रहे, आगे बढ़ सकती हैं, अपने पति के नीचे दबके नहीं रहें, जो कर सकती हैं वो आगे बढ़ सकती हैं। बहुत खूब बात कही कि किसी से दबने की जरूरत नहीं है। और वाकई में बिल्कुल किसी से दबने की जरूरत नहीं है। वैसे भी पति से तो क्या दबना क्यों है? पति से, पति तो साथ में खड़ा होता है। कोई 2-3 साल तो ऊपर नीचे होते हैं, 2-3 साल में तो क्यों दबने वाली बात है? मतलब हाँ, हम और भगवान ने हमें भी उतनी ही शक्ति दी है और ज्यादा, पतियों से ज्यादा दी है। मैं तो ये देखती हूँ कि पति को अगर 100 बुखार हो जाता है तो हाय 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 हो जाती है कि मेरे को बुखार हो गया, मेरे को ये हो गया, दवाई दे दो, दवाई दे दो। और जो वाइफ होती है उसे तो 102 बुखार में भी, 103 बुखार में भी वो काम कर रही होती हाँ जी, हाँ है। जी। तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि किसी को दबने की जरूरत नहीं है। बेटियों को भी ये चीज सीखने की जरूरत है कि दबने नहीं है लेकिन दबाना भी नहीं है। तो दोनों ही हाँ चीजें जी। हैं कि भाई ना झगड़ो और ना झगड़ने दो, दोनों चीजों पर चल के रखना है। तो इसी के साथ मैं अब मालती जी के पास आती हूँ। और मालती जी, आप बताइए क्या ऐसा कोई बचपन में कोई चीज थी जो आप पूरा करना चाहते थे अपने किसी सपने को? मालती जी आपका वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी, और अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी तो मैम। ऐसा कौन सा सपना था जिसको आप पूरा करना चाहते थे? बचपन में ये आपने देखा था और आप वो पूरा नहीं कर पाए और अब चाहते हैं कि वो आप पूरा करें, मतलब एक सपना रह गया वो जो भी है वो।
तो क्या चीज माँ, थी? हम ज्यादा बड़े नहीं थे, 15 साल की उम्र में थोड़ा जाते थे स्कूल, तो पापा इतना प्यार करते हैं, वो घर पे ले आते थे स्कूल में से उठा के। और उनने सोचा गुड़िया गुड्डे के खेले, शादी कर दी 15 साल की उम्र में। और सासू माँ ऐसी मिली 15 साल की उम्र में, पकड़ पकड़ के खूब पीटा। तो नहीं, तो उससे पहले 15 साल से पहले चलते हैं आप। तो आप जब 10 साल के थे, 11 साल के थे, 12 साल के थे, कि तो क्या चीज थी जो आप सीखना चाहते थे, कुछ करना चाहते मैम, थे, लेकिन इतना पहले इतना वो नहीं था ना गौर, भाई बचपन था खेलने कूदने में, और बस ये जाते थे स्कूल, वो ले आते थे, बस कुछ नहीं, शादी कर दिया। अच्छा, ओके। तो कुछ सीखने का मन नहीं था, कुछ बनाने का, कुछ करने का, कोई चीज ऐसी, डांस का, कुछ भी, किसी भी चीज का जिसका आपको लगा हो कि मैं सीखना चाहती तो मैम ऐसे डांस वगैरह तो मैं कर लेती हूँ। हूँ? अरे वाह, फिर तो एक दिन एक डांस कंपटीशन मम्मियों का रखा जाए अब जल्दी से। क्यों, क्या कहते हो सब लोग, है ना? हाँ जी मैम। वेरी गुड। तो एक हम हाँ जी डांस मैम। के एक वो रखते हैं हाँ जी हम, मैम। एक अपना डांस का, कि जहां पर मम्मियां डांस करेंगी। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। चलिए, और आप क्या संदेश देना चाहते हैं महिलाओं को, सबको, कि क्या क्या कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, या फिर जो बच्चियां हैं उनकी शादियां होंगी अब 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद, तो सभी के लिए क्या संदेश है? मैं तो चाहती हूँ मैम अच्छे से शादी हो बच्चों की, पढ़े लिखे, आगे नहीं, बढ़े बच्चियाँ। महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए क्या संदेश है? अब मैम तुम्हें ये तो नहीं मैं जानती, मैं पढ़ी नहीं हूँ बिल्कुल भी। हाँ जी, नहीं, पढ़ने की कोई बात नहीं है। आप हमने हमने इतना जीवन देखा है, आपके बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, बेटियों की शादी हो गई है, तो क्या हाँ जी क्या मैम। क्या बात, क्या सीख देना चाहती हैं, कोई सीख जो आप देना चाहती हो मैम महिलाओं मैं को, तो सबको? सीख दे चाहती हूँ सबको अच्छी तरह से। जी, समझी नहीं मैं, सुना नहीं मैंने। हाँ जी, तो क्या सीख देना चाहते हैं कि सब अच्छे से रहें, आगे बढ़े? हाँ जी मैम। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं रोशनी जी के पास आऊंगी। एक प्रश्न जो उनसे रह गया था करने से, कि ऐसा क्या चीज है जो बचपन में एक सपना था, वो पूरा करना चाहती थी, जो भूल बचपन का गए। एक सपना भूल गए? और क्या। नहीं, याद करना पड़ेगा, भूलने वाली बात नहीं हो अब रही तो है। अब तो जो बच्चों के सपने हैं वही हमारे हैं। अपना तो फिर नहीं सपना चला ही गया, भूल गए कि का करने तो का नहीं करने। हाँ, नहीं, तब भी जैसे कुछ ना डांस कुछ के होता शौक है है। ना बचपन में, कि मैं ये करूं, मैं ये सीखूंगी, या मुझे ये सीखने का मौका मिल जाए, तो बहुत अच्छी बात पहले है। पहले इतना समझ कहाँ थी और इतनी आजादी कहाँ थी, है कि नहीं, कि ताकि हम सोच सकते, सोचने को तो लोगों ने मौका ही नहीं दिया। वो पहाड़ पहले ऊपर से गिरा दिया, उसको संभालते संभालते जिंदगी निकल ही जा रही। तो क्या है, अपना अपना जो सपना तो उसको पता नहीं है। अब जो बच्चों के सपने हैं वही हमारे सपने रहेगा। वो तो डांस चलो, करके हम खुश एक हो जाते एक एक बच्चों को एक एक्सरसाइज और देती हूँ आज के लिए, कि सारे अपनी मम्मियों से हैं। पूछेंगे कि मम्मी का क्या क्या सपना था, ठीक है ना? और फिर उन सपनों को हमारे साथ साझा करेंगे, और हम एक डायरी बनाते हैं, एक एक अपना एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं कि कौन सी मम्मी का क्या सपना है। और चलो शुरू करते हैं मम्मियों के सपने भी पूरा करने के, फिर पापा को भी ले लेंगे साथ में थोड़े दिनों बाद, पहले मम्मियों के। एक बार सब पापा ही हल्की हो जाती कम। उनके उनके मन को तो चलता पता कि पापा आना हो क्या करना बच्चों के साथ। और वो चुप रह जाते हैं, जब कुछ वो पूछो तो चुप रह जाते हैं। हाँ जी, तो हमारे उनके भी घर में कुछ ना तो कुछ, जो पापाओं सुनता की है। भी बात करेंगे हम किसी दिन। हम आज तो हम विमेंस डे की, महिला दिवस पे महिला दिवस की बात कर रहे हैं, तो जिस दिन पुरुष दिवस आएगा 19 नवंबर को होता है, उस दिन हम पापाओं से भी बात करेंगे और उनके भी सपनों को हाँ, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बार हमें लगता है कम से कम कि शायद, जी, कुछ कह रहे थे आप?
हम ये कह रहे थे कम से कम उनके मन की भी तो पता चले कि इनके मन में है क्या, वो क्या कराना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अरे वाह, बिल्कुल। तो बिल्कुल आपने मुझे एक वो और दे दिया काम, और मैं वो बिल्कुल जानने की कोशिश करूंगी कि पापाओं से भी, क्योंकि ये देखा गया है कि बेटे भी बेटियां भी पापा से खुलकर बात नहीं कर पाते। तो हम, और जो भी बात कर पाता है ना, तो प्लीज पापा से भी पूछिए कि वो क्या करना चाहते थे, ऐसी कौन सी चीज थी जो बचपन में उन्हें शायद, क्या क्रिकेट खेलना पसंद हो, गिल्ली डंडा खेलना पसंद हो, या कोई चीज ऐसी जो पापा की एक सपने की थी। तो वो कोशिश कीजिए कि वो बच्चे जो हैं अपने पापाओं के साथ भी खेलें, मम्मी के साथ भी मस्ती करें, और बस खुश 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 रहें। कष्ट तो आएंगे, परेशानियां तो आएंगी, और वो आने जाने वाली हैं, क्योंकि परेशानियां नहीं आएंगी तो फिर वो खुशी का खुशी की जो एक फीलिंग है वो प्राप्त नहीं होती है। खुशी का फिर एहसास उतना मजा नहीं आएगा अगर परेशानी नहीं होगी, दुख नहीं होगा। तो बहुत सही बात कही अजीत तुमने भी। बिल्कुल मम्मी को आज से डांस सिखाना शुरू करो, और तुम्हारी मम्मी तो अच्छा डांस करती हैं, तो बिल्कुल उनको सिखाओ और उनके शौक को पूरा कराओ, है ना। तो इसी के साथ बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने अपने जीवन के बारे में यहाँ पर आज शेयर किया, और आपका जो सर्टिफिकेट है जो हमने बनाया है आपके फोटो के साथ, मैं जल्दी ही उसको प्रिंट आउट निकाल के उसको मढ़वा कर सुंदर सा आपके पास भेजूंगी, जिसको आप लगाइएगा अपनी दीवार पर, और रोज उसको देखिएगा और कहिएगा कि हाँ, मैं मेहनती, मैं हिम्मती हूँ, मैं मजबूत हूँ, और मैं कभी हार नहीं मानूंगी, और ना मैं मानी थी ना मानूंगी। तो हारने की तो बात है ही नहीं। और रोना सभी को आता है, रो हम भी लेते हैं, सब लोग रो लेते हैं जब कष्ट आते हैं, लेकिन फिर हम उठ के मजबूती से खड़े हो जाते हैं। तो डगमगाना चलता है, लेकिन हारना नहीं चलता, गिरना नहीं चलता, गिरकर उठना दोबारा से चलता है। तो वो सर्टिफिकेट आप देखकर खुश होइएगा। और इसी के साथ बहुत मजा आया आज आप सभी से बात करने का। और आज का जो टॉपिक था वो था चुनौतियों से साहस तक। तो हमने ऐसी 4 मम्मियों को आज सुना जिन्होंने अपनी सारी चुनौतियों में साहस, चुनौतियों के आने के बाद साहस से काम लिया, और आगे 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 बढ़ती चली गई, और अभी भी बढ़ती आ रही हैं। और अपने सपनों को, जो सपने थे वो कहीं पर उनको बहुत पीछे छोड़ आए, और बच्चों के सपने ही उनके सपने हो गए, और बच्चे उनके सपने पूरा करेंगे, बिल्कुल ये आशा है। और ज्यादा मेहनत करेंगे बच्चे, ये भी हमें आशा है, क्योंकि अब हम बच्चे जिस उम्र में हैं वो उम्र में वो बहुत अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। लेकिन हमें कहीं ना कहीं महिला दिवस पर मैं दोबारा से ये बात कहूंगी कि हमारा जो भी सपना था उसको हम ना भूलें, उसको साथ में लेकर चलें, आगे बढ़े, और बस खुश रहें, और जिससे अपने परिवार को खुश रख पाए। तो किसी और का कोई प्रश्न अगर है, किसी मम्मी का कोई प्रश्न अगर है, या कोई और कुछ कहना चाहता है, तो प्लीज आप हैंड रेज करके कुछ भी बात कर सकते हैं। सजना, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, दोबारा से, सॉरी, मैंने, अब दोबारा से कर लीजिए। हाँ, हाय हेलो सबको, सब मम्मी लोगों को मेरा नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को मिलकर आज, और बहुत बहुत अच्छी आपकी पूरी लाइफ की जो स्टोरी आपने शेयर की है, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। और आप सबसे इतना कुछ सीखने को मिलेगा, हमारे बच्चों को भी, जो बच्चे आज सुन रहे हैं वो देख रहे हैं कि उनकी मम्मी इतनी स्ट्रांग है, तो उनको भी बनना है कि नहीं, और हार नहीं माननी है किसी भी चीज से। तो बहुत मजा आया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सजना जी। तो इसी के साथ हम, पता नहीं हमारा 1 घंटा कब निकल गया, इतना मजा आया आज आप सभी से बात करके। और ऐसे ही कार्यक्रम हम जल्दी जल्दी करेंगे, और हम सब बच्चों को बोल रहे हैं, दोबारा से याद दिला दूं कि मम्मी का सपना लिखना है, जो मम्मी पढ़ना चाहती हैं उनको पढ़ाना हमें शुरू करना है, और पापा का भी सपना पूछना है, और उनको क्या पसंद था वो भी जानना है। तो शायद हम जब पापा के और मम्मी के दोस्त बन जाएं, तो हम शायद अपने परिवार में और थोड़ी सी खुशियां और ज्यादा ला पाएंगे, क्योंकि आप सब बड़े बड़े बच्चे हैं यहाँ पर, और कहीं ना कहीं साथ में रहकर मस्ती करने का माहौल एक जो होता है वो हम बना सकते हैं आराम से। तो इसी के साथ दोबारा से आपको
सभी को महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी तरह हम खाली महिला दिवस नहीं, पुरुष दिवस भी मनाएं साथ में। और ऐसी स्थिति आ जाए कि खाली महिलाओं को याद करने की जरूरत ना रहे। और जैसे आप सभी ने, हमारे जितनी भी मम्मियां थी यहाँ पर, उन्होंने बोला भी कि हमें हारना नहीं है, हमें झुकना नहीं है, किसी से दबना नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है कि हमें किसी से भी दबने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने हारने की जरूरत नहीं है। जब हम माँ हैं जो कि एक बच्चे को 9 महीने कोख में रखकर उसे जन्म दे सकते हैं और हर कष्ट को सहकर रात भर जगकर बच्चे को पाल सकते हैं, तो हारना तो वैसे ही हमें नहीं आता। अगर हमें हारना आता तो हम बच्चे को जन्म ही नहीं दे पाते, क्योंकि वो एक कितना कष्टदायी समय होता है जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है। तो वो अगर हम तब नहीं हारे तो हम आगे कैसे हार सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत सारा धन्यवाद आप सभी को कि आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए, जितने भी लोग यहाँ पर हैं जूम पर हमारे साथ, जितने भी लोग फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े हैं, सभी को बहुत सारा धन्यवाद। और धन्यवाद चारों मम्मियों को जिन्होंने खुलकर हमसे बात की, अपने लाइफ को हमारे साथ शेयर किया। और मुझे मालूम है, मैं चेहरे देख पा रही हूँ और मम्मियों के कि उनके भी अंदर अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, अपने सपनों से रिलेटेड सभी कुछ ना कुछ चल रहा है कि मैंने भी ये कुछ देखा था, मुझे भी पढ़ना था, मुझे भी कुछ आगे बढ़ना था, मुझे जो मैं आज काम कर रही हूँ वो नहीं करके मुझे कुछ और करना था। तो ये सभी के अंदर चल रहा है। तो क्यों ना फिर से अपने सपनों को जीना शुरू करें, बच्चों के सपनों को भी जिए और अपने सपनों को भी जिए। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरा बहुत सारा नमस्कार, प्रणाम। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहें, आगे आपको बढ़ते भी। रहें। थैंक यू so much.